जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने को रूपांतरित करने के लिए, अपनी विचारधारा बदलने के लिए। और गुरुजन कहते हैं ये आसान काम नहीं है, बिल्कुल ये आसान काम नहीं है, किंतु उन्होंने हमें राह दिखाई है राम नाम के साथ। राम नाम के साथ हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, और पूर्ण सकारात्मक रूप से, पूर्ण सकारात्मक रूप से। और हम देखते हैं कि बहुत बहुत बेटर हो रहा है। जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें ये अब भाव जब आते हैं कि क्या करें हम ऐसी परिस्थिति में, हम कैसे बदलें। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें जागरूकता आ रही है कि हमने बदलना है। पर अगर अभी भी ये आता है कि देखो वो ऐसे कर रहे हैं, देखो वो ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी भी हमारे पास केस है कि वे ऐसे कर रहे हैं, वे ऐसे कर रहे हैं। पर आगे हमने ये नहीं कहा कि हम कैसे बदलें। हाँ, अगर हम ये ठीक है कि वो ऐसे कर रहे हैं या फलाना ऐसे कर रहा है, पर अगर हम ये कहते हैं कि देखो वो नहीं बदले या ऐसे नहीं बदला, तो मानो कि अभी हमारी दिशा बाहर ही है, दूसरे को बदलने की ही है। बहुत बहुत प्यारी बात है। और देखिए, बहुत सुंदर महाराज ने कहलवाया कि हमें अगर घुटने में दर्द है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं हमारा घुटने में दर्द है डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब पेट चेक करने लग जाते हैं, तो हम हैरान होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे घुटने में दर्द है, आप पेट क्यों चेक कर रहे हैं। वही बात है कि हमें अपने अंदर देखना है और वही अपना सोल्यूशन देखना है। पर जब हम बाहर देखते हैं, इट इज़ लाइक सेम कि हम डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर पेट देख रहे हैं, हमें तो दर्द घुटने में है है ना। सो यही रूपांतरण है। और हम सब एक ही बोट में हैं और एक ही नाव में हैं, और तभी हमें गुरुजन इकट्ठे चला रहे हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, अमृतवाणी जी में एक स्टूडेंट बहुत वर्ष 20 साल पहले का आया, और वो बोलने लगा कृपा, आप कृपा करेंगे तो मुझे हंसना पड़ा। मैंने कहा बच्चे डिफरेंट रोल में देखते हैं, और जब आपका पैशन होता है और आप अपना पैशन कर रहे होते हैं प्रोफेशन से अलग, और वो अपने पैशनेट फॉर्म में आपको देखते हैं तो मुझे बोलना पड़ा, नहीं, मैं कृपा नहीं बरसाती हूँ मेरा सीखने का ढंग अलग है बस, और मैं डिफरेंट तरह से सीखती हूँ सबके साथ। सो आइए हम आरंभ करें अपना अनूठा मन का रूपांतरण, अपने आप को बदलने का, व्यवहार में अपनी साधना को व्यवहार में लाने का एक बहुत ही अनूठा प्रयास, साधना को व्यवहार में लाने का। हम सब साधक, हम सब साधना कर रहे हैं, कई शुरू कर रहे हैं, कई बहुत सुंदर कर रहे हैं, उसको हम व्यवहार में कैसे लाएं, दैट इज मन का रूपांतरण दैट इज मन का रूपांतरण। सो आइए हम करें आरंभ। पल्ले बनले मना, पूंजी राम नाम दी। पल्ले बनले मना, पूंजी राम नाम दी। पूंजी राम नाम दी, पूंजी राम नाम दी। पूंजी राम नाम दी, पूंजी
राम नाम दी पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी, पूंजी राम नाम दी, पूंजी राम नाम दी, पूंजी राम नाम दी, पूंजी राम नाम दी पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी, पूंजी राम नाम दी, पूंजी राम नाम दी, पूंजी राम नाम दी, पूंजी राम नाम दी पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी। गुरुजनों की अकारण और बहती कृपा, हम जानते हैं बहती कृपा बरस रही है। सो बच्चों के लिए जो शनिवार को श्री अमृतवाणी व्याख्या जी का समापन हुआ पिछले सप्ताह, तो बच्चों के लिए वो फैमिली का था, फैमिली गेट टुगेदर, और उसमें बच्चों के लिए विशेष था। तो फैमिली गेट टुगेदर कंटिन्यूड रहेगा और बच्चों के लिए एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ फिर से कंटिन्यू ही रखेंगे, उसे बंद नहीं करेंगे। महाराज ने इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी दी है, कब किसको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए उसकी हम नहीं कह सकते। चाहे मुझे रामकृष्ण परमहंस जी की एक बात बहुत सुंदर लगती है, और वे उन्होंने कहा अपने एक बार कि अगर मुझे कुत्ते को भी सही रास्ते पर लाने के लिए 1000 जन्म लेने पड़ जाएं, एक कुत्ते को भी सही परमेश्वर के रास्ते पर लेके जाने के लिए, या सही रास्ते पर लेके जाने के लिए 1000 जन्म लेने पड़े, मैं लूंगा। सो ये बहुत बहुत सुंदर ये मुझे लगता है ये भाव कि चाहे वो बच्चों के लिए है, और मुझे पता भी नहीं बच्चे सुनते हैं कि नहीं सुनते, पर फैमिली के लिए भी है। किसी को भी वहाँ से हम सब जागरूक हो जाएं, कोई पता नहीं हम वहाँ बैठे बैठे जागरूक हो जाए, यू नेवर नो क्या क्लिकिंग हो जाए। सो वो जारी रखेंगे। महाराज ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया है, सो उसे जारी ही उसे और बीज डालने का प्रयास करेंगे। वो होगा भारत के 7:30 बजे, भारत के सायं शाम को 7:30 बजे। 5 बजे तो हम होते ही इकट्ठे अमृतवाणी जी के लिए, 7:30 बजे हम एकत्रित होंगे उन्हीं शनिवार को बच्चों के लिए और फैमिली गेट टुगेदर के लिए। ये एक नया टॉपिक हम लेंगे और उस पर गहरी डिस्कशन बच्चों के लेवल की और हम सब के लेवल के, हम सब बच्चे ही हैं, जो उनको समझ आते हैं उनको ज़्यादा समझ आ जाता है वो शुरू करेंगे। सो आप सब अपने मंगल आशीर्वाद बनाए रखिएगा, वे बहुत बहुत कीमती हैं, और आप सबके स्नेह आशीर्वाद, महाराज के ही आशीर्वाद आते हैं, और कृपया सदा 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 बनाए रखिएगा कि हम जो भी कर रहे हैं इकट्ठे, परमेश्वर सब कृपा करें, बरसाते जाएं। सो आइए हम आरंभ करें अपना स्थित प्रज्ञा के लक्षण। आज की जो धुन आई वो हमें बहुत काम आएगी जब हम अपने टॉपिक्स लेंगे। सो हम, क्योंकि वो हमारा परम उद्देश्य है ना, परम पल्ले बन ले मना, पूंजी राम नाम दी, कि पक्का
धारण कर लो कि पूंजी राम नाम की ही काम आने वाली, पूंजी राम नाम की ही काम आने वाली है, पक्का बांध लो, पल्ले बंद लो, है ना, पंजाबी में कहते हैं। सो हम पृष्ठ है 19 पर, स्थित प्रज्ञ के लक्षण 19 पे। सो महाराज कहते हैं कि जैसे वायु वेग पानी में नाव को डावाडोल बना देता है तथा पथ भ्रष्ट कर देता है ना। हम एक रास्ते पे जा रहे हैं, नाव हमारी जा रही है, पर वायु का वेग आता है और हम या तो डावाडोल हो जाते हैं या फिर किसी और डायरेक्शन में निकल जाती है। ऐसे ही इंद्रियों के साथ रहने वाला मन भी बुद्धि को चंचल बनाए रखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि जितनी भी हमारी क्वेश्चंस आए हैं और आते हैं वो इसी यही बेस है हमारा, कि जो इंद्रियां हैं, जो मन जो है, जो मन इंद्रियों के साथ चलायमान है, वो कैसे बुद्धि को डावाडोल कर देता है, राइट। बुद्धि महाराज क्या कहते हैं कि उसे जाना है परमेश्वर के रास्ते पर, वो प्रमुख है, वो महत्वपूर्ण है। पर क्योंकि हम इंद्रियों के साथ अटैच्ड होता है हमारा मन, तो हम विकृत बुद्धि बन जाती है, हम उसे सेकेंडरी दे देते हैं। और हम देखेंगे आज कैसे हम सेकेंडरी देते हैं, कैसे हम राम नाम को फर्स्ट प्रेफरेंस ना देके हम अपनी बुद्धि को, हम स्वयं ही करते हैं, हम स्वयं ही अपनी बुद्धि को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाते हैं, जिसके कारण हम डावाडोल भी होते हैं, जिसके कारण हम पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं, दूसरी डगर पहुंच जाते हैं। सो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे फाउंडेशंस कितनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बार बार। जब इंद्रियों के साथ मन का क्या मतलब हुआ, इंद्रियों के साथ मन मतलब जो हमारी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरे अनुसार हो, ये इंद्रियों के साथ मन है। मुझे वो इस तरह से प्यार करें, इंद्रियों के साथ है। मेरा बच्चा आज ये वाली शर्ट पहन के मेरे साथ जाए, इंद्रियों के साथ मन है। जो मैं कहती हूं, जो मैं कहता हूं वही माना जाए, दैट्स इट, कुछ और नहीं सुना जाएगा। इंद्रियों के साथ मन है, राइट। सो चाहे बच्चे ऐसा करें, चाहे बड़े ऐसा करें, चाहे बुजुर्ग ऐसा करें, ये सारी इस तरह की चीज हमें गड़बड़ करती है हमारे सिस्टम में। तो इंद्रियों के साथ मन कब नहीं होता, इंद्रियों के साथ मन ये भी होता है, मैंने कहा था ऐसे हो नहीं रहा ऐसे, या तो हम रोएंगे या हम क्रोधित होंगे, लड़ेंगे जाके इस तरह से, राइट। मैं सब कुछ ठीक कर रही हूं, मुझे ऐसे क्यों बोला जा रहा है, सिंपल, जैसे मैं चाह रही हूं। तो क्या है, ये सब जुड़ी हुई है इंद्रियों के साथ। मन मानो कामनाओं के साथ जुड़ा हुआ है मन, और हमें डावाडोल करते रखता है। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तब हम हिल जाते हैं, जब पूरी होती हैं और जाग जाती हैं तब हो रहा है ना। तो इंद्रियों के साथ मन कब नहीं जुड़ा होगा, जब हम, महाराज का बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, महाराज कहते हैं परमेश्वर पर अविश्वास नहीं करना। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब है जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे परमेश्वर की परम प्यारी इच्छा से हो रहा है, दैट्स इट। अनुपमा, बच्चा ऐसे बोल रहा है, राइट। सो जब परमेश्वर की परम प्यारी इच्छा, परम प्यारी क्यों, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, सिंपल एज दैट। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ भी वैसा आता है जो हमें हर्ट करता है या हमें पसंद नहीं है, तो हम अपसेट हो जाते हैं और हमारा मन वहीं अटक जाता है, कांटा फंस गया, राइट। मन कहाँ गया, इंद्रियों के साथ। पर मन को कहाँ होना है, जो परमेश्वर की जैसे बढ़िया है। तो हमें करना क्या है कि जो हमारे जीवन में आता है वो हमारी परिस्थितियां प्रारब्ध हैं, ये समझ कर हमें उससे लड़ना नहीं है
क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, लड़ाई करें, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे करने की बजाय उसमें से रास्ता निकालना है, रास्ता निकालें, साधक है। हाँ, और कैसे रास्ता निकालेगा? राम नाम के साथ। इस पर बहुत सुंदर प्रश्न आए हैं, सो हम लेंगे, पर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो मन इंद्रियों के साथ रहता है ना, मन इंद्रियों के साथ रहता है, कामना मुझे अभी चाहिए, ये अभी चाहिए, बच्ची कहते अभी बना के दो, अभी बना के दो, इस तरह। और हम भी ऐसे कहते हैं हमें ये अभी चाहिए, अभी मुझे सॉल्व हो, ये चीज। सो ये चीजें क्या है, हमारा मन काम कर रहा है हमारी इंद्रियों के साथ। सो तभी मुझे एक वो साधक जी, अनुपमा, कोई चेंज नहीं आ रही है, तो देखो कोई चेंज नहीं आ रही, पर कर क्या रहे हैं? तो उन्हें बोला, कब से बोला हुआ है कि आप प्लीज एक बीज बोइए। तो मैंने पूछा बीज बोया? कहते नहीं बीज नहीं बोला। उनका बोइए। अच्छा ये वाला बीज बोलूं? उनका 2-3 काइंड्स के, डिफरेंट काइंड्स के बीज बोइए। हाँ, तो बीज बोएंगे, जब हम देखेंगे कि बीज को आने में कितना समय लगता है, फिर कनेक्ट हम बाद में जाके होंगे कि हम कितना कर रहे हैं दिन भर अपनी चिंतन, अपना जाप पाठ, और फिर हम कैसी चेंजेस मेक कर रहे हैं। मेरे में चेंज नहीं आई, हम कहाँ देख रहे हैं, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए हमने क्या क्या कर रहे हैं, ये जो बीज बोना है, ये बहुत सुंदर हमें सिखाता है, बहुत बहुत लेसन्स देता है, बहुत ज्यादा। सो जो जिनको ये होता है कि मेरे अंदर चेंजेस आए, या ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या ये क्यों हो रहा है, बीज बोइए, आज ही बीज बोइए, राजमा का बीज बोइए, हाँ, एक छोटे से अजवाइन का बीज बोइए, हाँ, 2-3 अजवाइन का बीज बोइए, किसी और दाल का बीज बो सकते हैं। देखिए, फिर देखिए कैसे कैसे उसकी ग्रोथ होती है, क्या क्या आपको करना पड़ता है ताकि वो आए, राइट। ये एक बहुत सुंदर प्रयोग होगा अपनी साधना के लिए, सो जरूर कीजिएगा, हम जरूर करें। आइए हम आगे चलें। श्री भक्ति प्रकाश जी, और हम हैं सिमरन पर, और सिमरन पर अब महाराज हो गए कि कैसा सिमरन होना चाहिए, और हम देखेंगे कि क्या हमारा सिमरन ऐसा होता है वैसे। तो ये हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? देखने के लिए कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। हमारे कई साधक 30-30 साल से, 40-40 साल से साधना कर रहे हैं, कई 20 साल से करें, कई 15 साल से करें, कई 5 साल से करें, कई शुरू हुए हैं, राइट। सो जो शुरू हुए हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर है कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे बताया है। और जो 40 साल या 30 साल या 20 साल से कर रहे हैं, उनके लिए देखना बहुत अच्छा है कि मैं ठीक हूँ, क्या मैं ऐसे करता हूँ या करती हूँ दिन भर। अगर नहीं कर रहे तो अभी के अभी सुधरना है, अगली सांस का नहीं पता, अगली सांस का नहीं पता, राइट। सो हम परमानेंट नहीं है यहाँ पे, ये हमें याद रखना है। परमानेंट नहीं है यहाँ पे। इसलिए अपना सुधार करते जाने हैं ना, अपना सुधार करते जाने। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में इतना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। पृष्ठ 64
श्री भक्ति प्रकाश जी और दोहा 31। राम नाम यो सिमरिए यथा सती निज कन, विरहिन तड़पे रात दिन, रखे ध्यान एकांत। जय राम जय जय राम, राम नाम यो सिमरिए ज्यों स्वसुत को मात, गुण गा उसके प्रेम से, करे उसी की बात। जय राम जय जय राम, ऐसे सिमरिए नाम को, बछड़े को जो गाय, बाबा करती और उस जावे दौड़ लगाए। जय राम जय जय राम, मीत मिला मन मित्र को, ज्यों सिमरे दिन रात, ऐसे सिमरिए राम को, करिए पावन गात। जय राम जय जय राम, भूखा भोजन को भजे, प्यासा ज्यों जलपान, भजे डूबता तीर को, क्यों सिमरो भगवान। जय राम जय जय राम, भूखा भोजन को भजे, प्यासा ज्यों जलपान, भजे डूबता तीर को, त्यों सिमरो भगवान। जय राम जय जय राम। मुझे हंसी आ रही थी ये पढ़कर। महाराज ने जितनी सिमिलीज ली हैं, हम सब वो करते हैं और जो सेकंड लाइन है वो नहीं करते। है ना। महाराज कहते राम नाम यूं सिमरिए यथा सती निज कंत, विरहिन तड़पे रात दिन, रखे ध्यान एकांत। हाँ, सो अगर एक पत्नी है और वह अपने पति के लिए तड़पती है, तो पत्नी पति के लिए तड़पती है। ये यहाँ तक ही रुक जाते हैं हम यहाँ नहीं आते कि राम को ऐसे तड़प के भजना है ना। अब देखेंगे हम सब वही कर रहे हैं। राम नाम क्यों सिमरिए जो स्वसुत को मात, माँ बच्चे में अटकी रहती है, बस उसके आगे नहीं है। वहीं अटक जाते हैं हम। माँ बच्चे में अटक जाती है, बच्चा जो मर्जी तूफान मचाता रहे, माँ की आंतड़ियां बच्चे में अटकी रहती हैं। पर महाराज कह रहे हैं कि जैसे ऐसे होता है वैसे गुण गा उसके प्रेम के, करे उसकी बात। ऐसे राम के लिए करना है, बावले हो जाना है हर समय हर समय उनकी बात करनी है, उनके बारे में सोचना है, वैसे करना है। पर हम नहीं करते, हम वो पहली लाइन करते हैं, बस सेकंड लाइन पे नहीं आते कि जैसे ये है वैसे वो करना है। दैट्स इट। दूसरी, महाराज कहते जैसे बछड़े को गाय कितना बाँ बाँ करके दौड़ती रहती है, उसके पीछे उसका सारा मन उधर ही लगा रहता है। उसी तरह हमें नाम को जपना है, पर हम ये नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, वो बाबा करके पीछे जाते रहते हैं, बच्चे में अटके रहते हैं और वहीं जाते रहते हैं, भागते रहते हैं। पर महाराज कहते हैं जैसे आप बच्चे के पीछे ऐसे जा रहे हैं या गाय बछड़े के पीछे जा रही है, वैसे हमें राम के पीछे जाना है, नाम को बार बार वैसे करना है। फिर देखिए, भूखा भोजन को भजे, प्यासा ज्यों जलपान। भूख लग रही है और मन बार बार जा रहा है कि क्या खाएंगे या क्या मिलेगा पीने को, या प्यास लगी है, वहीं चले जाते हैं मन, है ना। सो महाराज कहते हैं कि या फिर जैसे डूब रहा है, पानी में कोई डूब रहा है और उसे बचाव के लिए चाहिए। बहुत हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है ऐसे ना, पानी में डूब रहे हैं और बिल्कुल प्राण निकल गए, वैसे राम को याद करना है।
है ना। सो हम क्या करते हैं, हम सब चीजें फर्स्ट पार्ट की करते हैं, वैसे ही राम को याद नहीं करते, पर फर्स्ट पार्ट तो एग्जैक्टली सेम वैसे ही कर रहे होते हैं। सो देख लीजिए कितने कितने हमने नंबर दिए अपने आप को कि हम कैसे भगवान को याद करते हैं, कैसे उनका सिमरन करते हैं, कैसे तड़पते हैं उनके लिए, करते हैं कि नहीं करते। तो ये हमें देखना है और हमें फिर इम्प्रूव करना है कि अच्छा मैं तो यहीं फंसी रहती हूँ, हाँ मैं पति ने वहां पे फंसी रहती हूँ, हाँ बच्चों में फंसी रहती हूँ, हाँ यहीं फंसे रहते हैं। और पर महाराज ने कहा जैसे ऐसे फंसते हो वैसे राम नाम में वैसे याद करना है, राइट। सो ये तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर जीवन सफल करना है, जीवन में राम से प्रेम करना है। महाराज ने कहा अंदर जितना भी कुछ है राम के प्रेम से बहुत बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। हम ना केवल अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं बल्कि उसे आनंदमय जी भी सकते हैं, राइट। पर वो है भगवत प्रेम के साथ। सो जिस तरह कैसे महाराज ने सिमिलीज ली है, जैसे ऐसे है वैसे अपने अंदर भावनाएं लानी है। अब कहीं नहीं अनुपमा, बच्चा जब ऐसे करता है प्राण निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, बिल्कुल है ना, ऐसे है। पर हमें यही करना है कि वैसे ही हम परमेश्वर के लिए वैसे करें। नहीं अनुपमा देखो कैसे हस्बैंड ने ये किया, कितने सारे क्वेश्चंस यही आते हैं घरेलू, है ना। पर जैसे वहां हम इतने स्ट्रांगली अफेक्टेड होते हैं, वैसे ही हमें राम के साथ अगर प्यार हो जाए, नथिंग लाइक इट, राइट। हमारी प्रॉब्लम हमारा मन महाराज ने कहा ना, कहाँ मन अटका हुआ है और वो हमें डावाडोल कर देता है, वो हमें सब अपने रास्ते से पूरा विमुख कर देता है। सो यही चीज़ है और इसी पे हम वर्कआउट करेंगे। सो सिमरन कैसे करना है, प्रभु को कैसे याद करना है, कैसे उनसे बार बार उन्हीं में रहना है, ये महाराज सिखा रहे हैं। सो आइए छोटा सा मीठा सा कुछ इसी पे करें, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास बहुत बहुत सॉलिड प्रश्न आए हुए हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी 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 नानका चढ़ी रहे दिन रात। राम नाम में मस्त हो जाऊं, राम नाम से भीतर जाऊं, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। राम को मैं अपना ही मानूं, राम नाम ले जीवन बिता दूं, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। राम नाम को मन में रमा लूं, हृदय की धड़कन उसे बना लूं, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात,
नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सो सभी को रिमाइंडर कि आप यहाँ बैठे हैं, अपना जाप कीजिएगा। और जाप अगर आप मेडिटेटिव उसमें बैठना चाहते हैं, ध्यानस्थ अवस्था में बैठना चाहते हैं, ध्यानस्थ अवस्था में बैठिएगा। जितना देर बैठ सके बिल्कुल ध्यानस्थ अवस्था में बैठिएगा, या फिर जाप करते जाइएगा, जाप करते जाइएगा। राइट। सो आइए हम लेके करें अपने प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न है यंग मैरिड साधिका का। बहुत अच्छा परिवार है, कहते हैं बहुत सुंदर परिवार है, और जानते हैं साधना क्या होती है, ऐसा परिवार है। पर ये कहते हैं कि मैं खुलकर जाप नहीं कर सकती, मैं अपने लिए समय नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं करूं तो मैं इसे क्वेश्चन पूछने लगता है, ये क्यों कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, इस तरह से। सो देखिए, कई क्वेश्चंस, कई जो चीजें हैं वो आपकी बहुत निजी हैं। बहुत सुंदर इस पे वार्तालाप हुई कि आप ब्रश करते हैं। हाँ अनुपमा का, आप डेली अपना टेक केयर करते हैं, ड्रेसअप होते कितने। हाँ कहते, पर वो रूटीन है। किसने बनाई रूटीन? आपने बनाई ना, बचपन से पापा मम्मा ने सिखाया कि ये रूटीन है। राइट। तो फिर अपने साथ बैठने की रूटीन क्यों नहीं? अपने साथ बैठने की रूटीन में इतनी हिचक और परमिशंस क्यों? सबसे पहले देखिए, ये माइंडसेट है। दूसरा सोचे ना सोचे, हम दूसरे पे नहीं हैं, हम अपने पे हैं। ये मेरा घर है। राइट। आपकी शादी हुई है, आप उस घर में आए, अब ये आपका घर है। राइट। आप कितने साल, 30 इयर्स, कितने साल वहां रहती हैं, ये आपका घर है। राइट। तो आपने अपना रूटीन बनाना है। आपके बच्चे होंगे, वो भी देखेंगे कि मामा की ये रूटीन है। राइट। मेरी मामा, जैसे आप कहते हैं मेरी मामा ऐसे ऐसे करती थी, आपके बच्चे ने भी देखना है कि मेरी मामा की सुबह उठ के ऐसे करती थी। सो ये आपने रूटीन बनानी है, आपका घर है। अच्छा, अब घर के बाकी लोग अगर कहते हैं कि ये क्यों कर रही है, या ऐसा करने का क्या मतलब है, अभी मत करो, तब कर लो, अभी ऐसे है वैसे है, तो देखिए ये प्रश्न, ये कार्य आपका बहुत निजी है। राइट। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप को बताना है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आपको कोई नहीं कहता, अरे 5 बजे उठ के क्यों नहा रही है, 3 बजे नहाना। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। अरे ये वाले रंग के कपड़े ये क्यों पहने हैं, कोई और पहनना। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। अरे 3 टाइम ब्रश क्यों करती है, 1 टाइम करना ब्रश। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। राइट। सो जब अगर कोई इस बारे में बोलता है कि आप अपने लिए समय क्यों निकाल रही हैं, आपके पास दो रास्ते हैं इसको डील करने के। एक तो है लंबा सा लेक्चर दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ये है ये, एक ये। और एक दूसरा, अगर तो हस्बैंड कह रहे हैं, उन्हें प्यारी सी हग दे दीजिए और मुस्कुरा के चले जाइएगा, रुकिएगा मत। ठीक है। हर चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। हर चीज का रीजन नहीं देना आपको। आज आपने लाल रंग का शर्ट क्यों पहनी है, आप रीजन नहीं देते, बस वैसे मन की। आज बड़ी अच्छी लग रही है, अगर कोई नोटिस करे, क्या हुआ भाई,
आज तूने घर में साड़ी क्यों पहनी है? मन कर रहा था लेक्चर नहीं देना, एनर्जी कंजर्व करनी है, राइट? एनर्जी कंजर्व करनी है। और अपने मन में ये जो डर है कि अरे ये कहेंगे, और मुझे पता है कहते हैं, आप ये मत सोचिए कि मुझे नहीं पता, कि नहीं कहा जाता, और डायरेक्टली नहीं कहा जाता, इनडायरेक्टली कहा जाता है, नाराजगियां शो की जाती हैं, सब होता है, इट्स फाइन। आपको अपने लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो करना है। और वो हम क्या कर रहे हैं? कौन सा रास्ता अपनाया हमने? स्वशक्तिकरण, सेल्फ एम्पावरमेंट। कैसे? विद ग्रेस, सौम्यता के साथ, राइट? सो अगर हस्बैंड कहते हैं क्यों कर रही है ये, क्या जरूरत है, बाद में करना ना, अभी ऐसे, तो प्यार से हक दे दीजिए और स्माइल करके चले जाइएगा। जरूरी नहीं है ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा पर्सनल है वो आंसर करो, उस पर चर्चा करो। आप नहीं चाहते वो फोकस में आए। देखिए ये बहुत सुंदर रूल है, हम जो नहीं चाहते कि फोकस में आए, हम उस पर चर्चा नहीं करते। हम उसको, जो हम चाहते हैं होती रहे, हम उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है? जो हम चाहते हैं हो, हम बिल्कुल प्यार से, सहज रूप से करते जाएंगे, एवरी डे करते जाएंगे। सिंपल बात है, ठीक है? फिर कहते हैं कि अनुपमा ऐसे क्यों होता है, जैसे कि मैं रेस्ट तो कर रही हूँ अपने कमरे में, तो रेस्ट करने के बाद जब मैं सबके बीच जाऊंगी तो ऐसे लगता है सब वेट ही कर रहे होते हैं, चलिए आ गई, अब काम करना शुरू करेगी। अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि घर परिवार के लोग कैसे कर रहे हैं। हो सकता है ना भी हो सकता है हो भी, ठीक है? ये हमारे मन की भी हो सकती है, क्योंकि मन हमारा अगर ज्यादा सोचता है या ज्यादा सेंसिटिव है ऐसी चीजों पे तो देखता है। तो सिंपल है, देखिए आपने अपने आप को बदलना है। दूसरा जो भी कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है? हम अपने आप को बदल रहे हैं, हम अपने आप को रिलैक्स रख रहे हैं, हम अपने आप को हैप्पी रख रहे हैं, और हम अपने आप को चिंता रहित इन चीजों से थोड़ा मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि दूसरे आए हैं एंड दे आर जस्ट रेडी फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग, तो आप ऐसा कीजिए, आप जाइए किचन में, पानी का ग्लास लीजिए या जूस जो भी आप पीते हैं, आइए वापस आराम से सोफे पे बैठिए, अपना टाइम लेके वो पीजिए और फिर अपना काम कीजिए। उससे क्या होगा? उसके आपके मन को ये होगा कि नहीं, मैं अपना टाइम ले सकती हूँ, मुझे पता है मुझे क्या क्या काम करने, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे पता है मैं करूँगी, ये मैंने करूँगी भी, मैं उससे हिल नहीं रही, पर मैं अपने स्टाइल से अपने एट ईज भी कर सकती हूँ। मुझे टेंशन में कि मुझे सब देख रहे हैं कि चल अब ये काम करने लगी, मैं मस्त होके भी काम कर सकती हूँ। मैं किचन में नाच के धुने गा के भी काम कर सकती हूँ। नाम कुमारी नान का, हाँ, आप चाय बना रहे हैं, आप कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप नाच के भी काम कर सकते हैं। आपका घर, आपको मानना है कि आपका घर है। हाँ, अगर कोई कहे कि अनुपमा नाच की क्यों कर रही है, जल जाएगी सब्जी, हाँ थैंक यू सो मच, मैं ध्यान रखूंगी। सिंपल थैंक यू बोलिएगा, हाँ, rather than feeling bad about it, see thank you, मैं बस बहुत एक्साइटेड हो गई थी इस धुन को लेके, बट हाँ थैंक यू सो मच कि मैं इसका ध्यान रखूंगी, राइट? सो अब क्या कर रहे हैं हम, जो चीजें हम अगर ये कहें क्या कर रही है, जल जाएगी सब्जी, वो बुरा मानने की बजाय हम ग्रेटफुल हो गए कि ओ थैंक यू सो मच। और अगर आप अपनी मदर इन लॉ को या कोई और आए उसको हक प्यार से ऐसे कर सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं, टच कर सकती, थैंक यू सो मच, यस मैं थोड़ा सा ऐसे मस्ती में थी, थैंक यू। तो क्या हो गया, हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने मन को फील बैड करने से ग्रैटिट्यूड में। आप देखेंगे जब आप थैंक्स करेंगी दूसरे का, आप इतना आनंदित हो जाएंगी और बहुत सुंदर खाना भी बड़ा स्वाद बनेगा।
सो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को कोई कुछ कहता है, कोई बोलता है, थैंक यू बोलिए, थैंक यू कि आपने ऐसे सजेशन दी, मैं ज़रूर ऐसा कुछ करूँगी। सिंपल बात है। जो भी कोई हम उसे टोका ना लेकर शिफ्ट कर दें सजेशंस में, ग्रैटिट्यूड में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये ज़रूर ट्राई करूँगी। पर मैं भूल जाती हूँ, पर मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। सिंपल बात है, राइट? सिंपल बात है। सो उसे ऑफेंसिव ना मानकर हम उसे ग्रैटिट्यूड में बदल दें, तो आप देखेंगे कि आपका वो मोमेंट भी बहुत अच्छा निकल गया और आप जो भी काम करें मस्ती से कर सक रहे हैं। करके देखिएगा। इट्स जस्ट शिफ्ट, डिफरेंट तरह से हम सोच रहे हैं, डिफरेंट तरह से हम उन चीज़ों को ले रहे हैं। और किस लिए ले रहे हैं? अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए। छोटी छोटी बातें हमें पुल डाउन कर देती हैं, सो उसका हम रुख बदल रहे हैं। माइंड करने की बजाय हम उसको ग्रैटिट्यूड मान रहे हैं, राइट? इट्स अ जर्नी। इट्स नॉट कि जैसे साइकिल सीखने में कितने दिन लग जाते हैं, ऐसे ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, बार बार रिमाइंडर्स करने होते हैं अपने आप को। फ्रिज पे लगा दीजिए थैंक यू बड़ा बड़ा, कि मुझे धन्यवाद देना है बार बार, राइट? इस तरह के रिमाइंडर्स अपने लिए लगा सकते हैं। सो जब हम ऐसा कुछ करते हैं, इसका मतलब हम लिटरली स्टेप्स ले रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए। क्या कीजिए कीजिएगा ज़रूर। और चढ़ी रे नाम की मस्ती, 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 चढ़ी रे। अनुपमा, मैं वर्किंग हूँ, मेरी रोम रोम काम करने वाली है। मैं कमाना चाहती हूँ और कमाती थी, और मैं शादी से पहले बहुत अच्छा करती थी। पर अब शादी के बाद मेरे इन-लॉज पसंद नहीं करेंगे कि मैं बाहर जाऊं काम करने। पर मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरे को बहुत मेरी बहुत चीज़ में आता है, और मैं फिर कुछ करना चाहती हूँ। चाहे घर पर ही क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। इतनी क्रिएटिविटी मीन्स कि आपकी जो सोल है वो नॉर्मल से ज़्यादा हट के स्तर पर है, राइट? और उसको एवेन्यूज देने चाहिए ज़रूर, कुछ ना कुछ करने के लिए। और खासकर अगर अर्निंग हो जाए, बहुत सुंदर बात है। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को उगा के उसको सेल पे लगा सकते हैं। और साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं, एक प्लांट तुलसी फ्री में भी गिफ्ट कर सकते हैं, राइट? ताकि साथ जो आप करें, जो आप बिजनेस करें, उसके साथ आप थोड़ा सा इस तरह भी अपने आप को रखें कि आप एक तरह से गिव बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं, राइट? सो आप एक छोटी सी चीज को एक बिजनेस भी बना सकते हैं। छोटे छोटे पॉट्स लेके आइएगा, ग्रो कीजिएगा प्लांट्स, और कीजिएगा अपनी कॉलोनी में, स्टार्ट कीजिएगा एडवर्टाइज, और कोई आए खरीदने, उसको छोटा सा तुलसी का प्लांट गिफ्ट कीजिएगा। बहुत सुंदर आइडियाज है, बहुत आइडियाज हो सकते हैं। आपको पेंटिंग आती है, आपको
आपको डांस आता है, आप वर्कशॉप्स कर सकते हैं, बच्चों की कीजिएगा वर्कशॉप्स। और स्पेसिफिक जब समय है तो अब जब परमेश्वर कृपा करेंगे तो सब धीरे धीरे खुलना शुरू होगा, तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, बच्चों के साथ कर सकते हैं। और देखिए, आप बच्चों के साथ कर रहे हैं तो अनुपमा तो बीच में आएगी कि आप सेवा के रूप में बुक क्लब कर सकते हैं। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम कोई बिजनेस या कोई इस तरह का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, साथ में कुछ सेवा रूप भी करें हम, सेवा रूप में करें हम, और वो करें। अब बात क्या आती है? बात है कि हमारे अंदर आइडियाज फ्लो करने लग गए हैं और हम कहाँ जाते हैं शेयर करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ जाते हैं शेयर करने। क्योंकि अगर हम ऐसी जगह शेयर करने जाते हैं जहां की कहेंगे तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, आराम से घर में बैठो ना, बेटा छोटा है। सो यहाँ पर ये हम इस यंग क्या सारी महिलाएं सबसे पहले यही करती हैं, सबसे पहले अपने पति के पास जाती हैं शेयर करने आइडियाज के लिए। वो बेचारी, देखिए, वो पति हैं, वो आपके आइडियाज के सपोर्टर नहीं है। सब नहीं ऐसे होते। आपको ये पता लगना चाहिए कि थोड़ा सा हिंट दो कि मैं कुछ ऐसा शुरू करने लगी हूं, ऐसा मत, और अपनी ऐसी भाषा मत कीजिएगा, ये मैं कर लूं प्लीज, नहीं, वो नहीं करने देंगे। ट्राई करके देखिएगा कौन सा रास्ता आपने अपनाया है। आप ये बोल सकते हैं मैं ना ये करने लगी हूं, आप मेरा साथ देंगे? ये डिफरेंट वे है पूछने का कि मैंने ये शुरू करने लगी हूं, आप मेरा साथ देंगे? सो ये डिफरेंट अप्रोच है, rather देन कि आप जाएं हे स्वीट हार्ट प्लीज मैं ये कर लूं। वो आपको पता है आपकी फैमिली है कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ ग्रो करवाना चाहते हैं वो ऐसे वहां पर अपने आइडियाज वहां शेयर कीजिएगा जहां उन्हें ग्रोथ और मिले, राइट, rather देन कि बीज डाला है और वही सूख गया, राइट। सो बड़े ध्यान से चूज करना है कि कहाँ आइडियाज शेयर करने हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी सपोर्ट नहीं देने वाला, चुप रहिएगा, अपने महाराज से शेयर कीजिएगा, महाराज थैंक यू सो मच फॉर दिस आइडिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू इट, चलिए मेरे साथ कीजिए, अपनी शॉपिंग कीजिएगा और फिर सारा कुछ कर लीजिएगा। फिर कहेंगे ये क्या है, कुछ नहीं, प्लान्स करने लगी हूँ प्लान्स कर रही हूँ, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, अरे लोग क्यों आए, अरे मैंने सोचा कि व्हाई नॉट वो करूं, राइट। सो जहां पर आपको लगता है कि आपके आइडियाज विल नॉट बी एक्सेप्टेड और दे विल बी निप्ड इन द बड कि क्या जरूरत है ये सब करने की, तो या ये मेन के साथ भी होता है, ठीक है। मेन में भी कई मेन बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके बहुत आइडियाज आते हैं, और जो वाइफ्स हैं रिस्क नहीं लेती और कहती हैं बैठे रहो क्या करना है, राइट। सो इस तरह के होते हैं। सो अपनी भूमि देखिएगा, कहाँ कोई आइडिया आ रहा है और कहाँ आप जंप इन करना चाहते हैं। अगर आपके कोई सपोर्टर्स नहीं है, कई बार बच्चे भी पुल डाउन करते हैं, क्या ये, राइट, नो 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 नो, मेरे को बहुत सुंदर आइडिया आया है और मैं जंप इन करना चाहती हूँ, और मेरे सपोर्टर मेरे परमेश्वर हैं जहां से मुझे आइडिया आया है, राइट। सो मैं उन्हीं के साथ जरा डील करूं, प्रभु बताइए आगे अब कैसे करें क्या करें। सो वो आप देखेंगे जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अंदर जो है उनको अप्रोच करते हैं और आप कुछ करना शुरू करते हैं, वो आपको करेक्शंस भी बता देंगे, नहीं 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 ऐसे नहीं, चेंज कर, आपको करेक्शंस बताएंगे, आपको मॉडिफिकेशंस करके बताएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे शुरू करना है, क्या करना है। दैट्स सच अ अमेजिंग जर्नी। जब आप परमेश्वर के साथ, जब आपको पता है आपके एनवायरनमेंट में
कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपके बबलिंग आइडियाज को सपोर्ट करे। तब आप जब सक्सेसफुल अपने उसमें हो जाए, आप बताए, आप तब अनाउंस कर सकते हैं, पता है कि हाँ मैंने ऐसा किया और फिर ऐसा हो गया, अब देखो ऐसा हो रहा है। दैट विल बी यू एंड सेलिब्रेट। पहली बात तो सेलिब्रेट करना है जब आइडिया आता है, जस्ट सेलिब्रेट इट विद योर सेल्फ, राइट? बिकॉज आपके अंदर आइडिया आया, परमेश्वर ने आपकी भूमि में एक बीज डाला, सेलिब्रेट। सेकेंड, जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं उसके लिए, नॉट इवन रे, है ना, कि मैं अकेले ही इस पे चल रही हूँ, यू आर एक्साइटेड विद ऑल योर एनर्जी, क्योंकि अंदर से आ रहा है आइडियाज। सो पर आपको पता है कि अगर मैंने बाहर किया तो कैंची कटी जा सकती है। सो चुप रह के आप खुद ही आनंदित रह सकते हैं और सेलिब्रेट कीजिए। जब आप फर्स्ट स्टेप लें, सेलिब्रेट लिटिल स्टेप्स। और फिर जब लिटरली एग्जीक्यूट कर दें, फिर सेलिब्रेट कीजिएगा। और जब पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाए, फिर सबके साथ पार्टी कीजिएगा। आप दूसरों के साथ पहले भी पार्टी कर सकती हैं। पूछा जाएगा कि ये आज पार्टी क्यों? जस्ट लाइक दैट, मैं बस ऐसे ही कुछ अपना थॉट सेलिब्रेट कर रही थी, यू नो, जस्ट वांटेड टू शेयर। या आदमी भी, हस्बैंड भी अपने अपने थॉट्स जो पॉजिटिव आते हैं वो सेलिब्रेट करना चाहिए जो करते हैं। सो यंग मैन, राइट, कुछ आइडिया आ रहा है, यंग बच्चे ये करना चाहते हैं, आपको पता है आपकी फैमिली आपको पुल डाउन करेगी, Don't share at all, please. Family is always not the best supporters. ये हमेशा याद रखिएगा, right? Family is always, क्योंकि सबके माइंडसेट डिफरेंट है ना। सब वैसे नहीं सोच सकते जैसे आप सोच रहे हैं। आपको क्रिएटिव बना दिया सबके बीच में, अब आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको बना दिया प्रभु ने। सो जो इस तरह के पॉजिटिव आइडियाज आते हैं, गो विद इट. And don't share it with people who will bring it down. No, you need a positive energy कि share करें और you know you go with that. So कीजिएगा, it's a very exciting road. ये कीजिएगा, बहुत 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 आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। केवल तू मेरे राम, केवल तू, केवल तू, केवल तू, केवल तू मेरे राम। मैं झूमूं, मैं नाचूं, मस्त मस्त मेरे राम। मैं झूमूं, मैं नाचूं, मस्त मस्त मेरे राम। केवल तू, केवल तू, केवल तू मेरे राम। केवल तू, केवल तू, केवल तू मेरे राम। सो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, एक साधिका है, उनके पति ने उनके साथ बहुत बुरा किया, फिजिकल अब्यूज किया, इतना ज्यादा किया कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और उसके बाद भी वे उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। शी वॉज सो अटैच्ड। और पर फिर पेरेंट्स ने कहा नहीं भाई, बहुत बहुत पिट लिए, बस करो अब। तो डाइवोर्स हो गया। हस्बैंड वापस लाना नहीं चाहता था, हस्बैंड इंटरेस्टेड ही नहीं था, ना उसके पेरेंट्स ना हस्बैंड इंटरेस्टेड नहीं था उसे अपने जीवन में लाने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। एंड पर देखिए, प्रारब्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रारब्ध। वो चाहता नहीं था वो वापस आए। डाइवोर्स हो गया,
और डाइवोर्स के बाद उसकी डेथ हो गई। वो बीमार था, पता भी नहीं था कि किसी को, बाकियों को पता नहीं, पर पता चला कि वो कैंसर था और वो उसकी वो ही इज नो मोर। अब जो आस पड़ोस वाले नॉन इम्पोर्टेंट लोग क्या कह रहे हैं, अरे तूने उसे छोड़ा नहीं होता ना, शायद वो बच जाता। ओ माय गॉड, अरे भाई वही नहीं चाहता था आए, वो तो बीमार था, जब उसे पता चला वो हॉस्पिटलाइज है, वो तो तब भी जाने के लिए तैयार थी। गिल्ट देने के लिए, कहते मुझे गिल्ट लग रहा है। मैंने कहा बच्चे, वो तो चाहता ही नहीं था तू आए, वो तो चाहता ही नहीं था तू आए, तो गिल्ट किस बात की? तुमने तो उसके जाने से, डाइवोर्स होने के बाद भी, उसके जाने से पहले भी तुम्हारे में था कि अच्छा मैं जरा देखा हूं। तुम तो यहां तक थे, वो चाहता ही नहीं था कि तुम आओ। देखिए, जो चाहता है ना हमारे जीवन में, जो हम रहें उनके जीवन में, जो चाहता है वो हमें किसमें खुशी मिलती है उसमें साथ देगा। जो चाहता है घर में, देखिए हमारा जो विवाह का सिस्टम है बहुत अलग है, दुनिया से बहुत भिन्न है, राइट। और यहाँ पर स्त्री के लिए खासकर विवाह के पश्चात अपने लिए कुछ करना, वो सोचने में बहुत बहुत टाइम ले लेती है, बहुत वर्ष लग जाते हैं उसे ये सोचने में। यंग बच्चे भी देखिए ऐसा हो रहा है, राइट। सो तो इसलिए अगर आपको हर्ट तो करता है कि मुझे, मतलब हर्ट तो करता है कि मैं हूं तो हूं, मतलब मैं हूं, पर मैं चाहत नहीं हूं। ये केवल पति के साथ नहीं होता, भाई, वो कहती है भाई मेरे से कितनी देर से बात ही नहीं कर रहा, मैं मनाती हूँ, मैं पूछती हूँ, और बड़ी सुंदर बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी, नहीं बात कर रहा। क्या इंडिकेशन दे रहा है वो? आई डोंट वॉन्ट यू इन माई लाइफ। हर्ट होते हैं भाई, क्यों कर रहा है ऐसे बिना बात के? प्रारब्ध, राइट। सो अगर आपको क्लियर हो जाए कि दूसरा हमें जीवन में नहीं चाहता। अब देखिए, पति है, बार बार टॉन्ट मारेंगे, बार बार अपने सास ससुर को बोलेंगे ये ऐसी है, देखो ऐसी है, और 15-20 साल हो गए हैं यही चीज होते हुए और कोई सुधार नहीं आया। और आप जब भी ऐसा होता है और आप रोते हैं, राइट। तो यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा सा क्यों ये 15 साल से 20 साल से चीजें क्यों रिपीट हो रही हैं? क्योंकि हम नहीं सुधरे। अगला तो जो है हम देखना नहीं चाहते कि वो क्या कर रहा है, हम नहीं सुधरे। बच्चे हैं, नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे, गलत बोलेंगे, ना हेल्प करेंगे, राइट। कितने हमने देखे हैं, मम्मी पापा को बाहर निकालने को करेंगे, जीवन से निकल जाने को कहेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये साइंस आ रहे होते हैं, पर हम सुनना नहीं चाहते ये साइंस, बिकॉज दे आर हर्टफुल। हम सुनना नहीं चाहते। बहुत सुंदर प्रश्न आया कि हम घर पर रहकर कैसे, हमें जो पता है कि ये हमें नहीं चाहता, या हम बात करते हैं, कोई प्रश्न पूछेंगे, नो आंसर, पर बाहर वालों के साथ बहुत अच्छे से बात करेंगे, पर जब हम बात करने जाएंगे मुंह बन जाएगा, बात नहीं करेंगे, राइट। एक बच्ची का प्रश्न आया, एक बच्ची थी परेशान कि अनुपमा, मैंने कहा क्या हुआ? जब ये पोस्ट गया तो कहते कि बहुत डिफिकल्ट है। मैंने कहा क्यों डिफिकल्ट है? कहते छोटा भाई है और वो इतने मेस में रहा है,
और मैं उसकी चाहती हूँ, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, और वो मेरे से नहीं हेल्प ले रहा, बाहर वालों के पास जा रहा है। और मुझे ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है कि मैं हूं ना उसके लिए, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो नहीं चाहता। वो कहती है, मैं बात करती हूँ कि मैं करूँ, मैं कर, क्यों? करने दो ना उसे, जाने दो ना बाहर, सॉर्ट आउट करने दो अपने मैटर्स। क्यों हर समय उंगली पकड़नी है? क्यों इंटरफेयर करना है हर समय? जाने दो ना, वो खुद करना चाहता है, जाने दो ना। अब देखिए, ये अभी बहन है, राइट, और छोटा भाई है। तो मैंने कहा, अब देखो, अब आप ये कर रहे हो, तो जब शादी हो जाती है, अब आप मैरिड होगी। मैंने उसे दूसरा पक्ष दिखाया। मैंने कहा, अब आप शादी करके जाएंगी तो बच्चे आप में और आपके हस्बैंड में कोई टिफ हो जाएगी, तो आपका जो हस्बैंड है मम्मी के पास जाएगा, और मम्मी इंटरफेयर करेगी कि मैं सुलझा देती हूँ, मुझे बता बेटा। आपको कितना बुरा लगेगा? आप कहोगी, भाई मेरा मैटर है, हम दोनों आपस में कर लेंगे, ये क्यों आ रहे हैं बीच में? है ना? जब हम दूसरी साइड होते हैं तो हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई हमारी बात चल रही है और हमारे बीच में आए। उसी तरह से आपका भाई है, वो आप दूसरी साइड है, वो चाहता है कि मुझे थोड़ी स्पेस मिले, मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। अगर नहीं भी कर पाता, अरे गिव हिम अ चांस, गिव हिम अ ईयर। अगर उसने इतना मेस्ड अप है और वो गलानी कर रहा है और उससे ठीक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, स्टिल गिव हिम अ चांस, गिव हिम अ ईयर, गिव हिम 2 years कि चल ठीक है, करने दीजिए उसे। और देखिए, जैसे आप प्रार्थना कर रहे थे कि मैं कैसे इस चीज से हटूं, आप देख रहे हैं कि वो बाहर जाता है, दूसरों से बातें करता है, आप प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान महाराज, ये बाहर जा रहा है और दूसरों से राय ले रहा है, प्लीज आप ही इसका मार्गदर्शन कीजिएगा जहां भी ये जाए। अमेजिंग! क्या हो गया? आपने स्टेप बैक कर लिया। अब आप उसको नहीं पूछ, आप उसे देखिए, 18 से ऊपर, मैं 18 भी नहीं कहूंगी, आई विल से 14 से ऊपर, 14 एंड अबव जितने भी बच्चे हैं उन्हें एडल्ट मानिएगा, उन्हें बेबीज मत मानिएगा। अगर आप उन्हें एडल्ट मानेंगे और उन्हें स्पेस देंगे अपना, वी कैन से दैट दे माइट ब्लॉसम डिफरेंटली। अगर आपको ये भी बताना है बच्चे को कि ये वाले कपड़े पहन, ऐसे बैठ, नो 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 नो। देखिए, इमेजिन कीजिए, आपके घर गेस्ट आते हैं, ठीक है, आपके घर गेस्ट आते हैं और आप गेस्ट सुबह कैसे हम ट्रीट करते हैं उन्हें? जब तक उनका कमरा बंद होता है हम नॉक नहीं करते। यहाँ तो हम रात को बता देते हैं कि हम लोग 9 बजे नाश्ता कर लेंगे, या तो अगर हमें पता होता है किसी का, अगर हमें नहीं पता होता तो हम वेट करते रहते हैं, जी आए नहीं, दरवाजा बंद ही है, आए नहीं। राइट? सो या तो हम बता दें कि हम 10 बजे नाश्ता करेंगे, आप आराम से सोइए, हम 10 बजे करेंगे। तो क्या है कि आप उनका डोर नॉक नहीं करते, नाश्ता ऐसे नहीं करते। क्यों? आप दूसरों को उनकी स्पेस देते हैं। बच्चों को, जब बच्चे 14-15 के हो गए, उन्हें कम्युनिकेट कीजिए कि बेटा हम इस समय लंच करने वाले हैं या ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, आप इस समय आ जाइए। फिर उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, जो वो करना चाहते करने दीजिए। राइट? इसी तरह से देखिए, बड़े हो गए हैं बच्चे, मेस में हैं, हाँ, खुद ही क्रिएटेड है मेस, अब वो वापस कुछ करना चाहते हैं, बेटर करने दीजिए उन्हें, खुद से सॉर्ट आउट करने दीजिए उन्हें। अगर हम अभी से ऐसे करेंगे तो जब वो मैरिज करके आएंगे तो वो आएंगे तो कहेंगे, भाई तुम्हारा मामला है, करो अपने आप। तब हम ये कह सकेंगे, तब हम ये नहीं कह सकेंगे आओ मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करती हूं। राइट? एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऐसे बनेंगे तो जो हम कर रहे हैं, राइट, जो हम पसंद करते हैं करना,
और बच्चे बिकॉज लाउड माउथ हो गए कुछ भी बोल देते हैं, वो कहें ये क्यों कर रहे हो, बंद करके बैठो अपना, बच्चे खुल जाते हैं, राइट। स्पेशली वहां पे जहां पर बोथ पेरेंट्स डू नॉट गिव डिसिप्लिन द चाइल्ड इन द सेम मैनर, वहां पे बच्चे इस तरह से हो जाते हैं। एक बहुत कोशिश कर रही है मदर या फादर भी, कई फादर्स भी बहुत कोशिश करते हैं, मदर्स गड़बड़ कर देती हैं, या मदर्स कोशिश करते हैं, फादर्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देते, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बच्चा लूज, राइट। तो वहां पे बच्चे को कहना है, आपसे पूछा बेटा क्या करूं, सिंपल। तो बच्चा सीखेगा कि अच्छा मम्मा अपनी चीज के लिए करे, वही चीज हमें बच्चे को भी रिस्पेक्ट देनी है। अगर बच्चा कुछ आर्ट कर रहा है या कमरे में बंद करके कुछ कर रहा है, तो हमें उसको ये चीज देनी है कि भाई बस बी सेफ, ठीक ठीक चीजें देखिएगा, राइट। और बच्चा कह सकता है क्यों बता रहे हो मुझे ये सब, मुझे पता है क्या करना है, यू नो दैट वे। सो यहाँ पे हमें स्टेप बैक करने की बहुत जरूरत है। जब बच्चे या घर में कोई हमें पसंद नहीं करता है, हमारी राय पसंद नहीं करता है, हाँ हम कुछ अपने आप दें, वो नहीं पसंद करता है, एक फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई पूछे तब दें, कोई पूछे तब दें। और अगर तो कोई पूछता ही नहीं है पर हम देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, हम प्रार्थना करें, है ना। आपने पूछा कि कैसे घर में रह के जो आपको पसंद नहीं करता है, जो नहीं चाहता आपकी राय या आपका कुछ भी, हम घर में रह के कैसे ये अपने आप को वहां से दूर करने का संभव करें, क्योंकि हम घर तो छोड़ नहीं सकते, हम घर में ही है, राइट। सो और हमारा ये चयन है कि हमने घर नहीं छोड़ा। तो वहां पर अपने आप को स्टेप बैक कीजिएगा, अपनी जो रुचि है उसे मल्टीफोल्ड इंक्रीज कीजिएगा। हाँ, आप राम नाम में इंटरेस्टेड हैं, आप गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप योगा में इंटरेस्टेड हैं, उसमें अपने आप को भर दीजिएगा। जब कोई आके आपसे पूछे ये कैसे करें, मुझे समझ नहीं आ रहा, तब खुल के दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में क्रिएट होगा कि आप एक तो समझाते नहीं जा रहे हैं, बताते नहीं जा रहे हैं, टोकते नहीं जा रहे हैं, और अगला पसंद नहीं करता है, हाँ तो और हम बिना फील बैड किए हम अपनी डायरेक्शन अपनी ओर करके उसमें जबरदस्त डिग इन कर सकते हैं। ये हमें बहुत, आप देखेंगे जब आप ये करेंगे, आप दूसरों के मैटर्स में बात करना, राय देना बंद कर देंगे, आपको अपने लिए बहुत समय मिल जाएगा। आप अपने लिए मस्ती से नाम जाप कर सकते हो, धन्यवाद करते जाइएगा परमेश्वर का कि आपने कितनी कृपा की कि जब मुझसे पूछे जाए मैंने तभी बताना है, दैट्स इट। इसमें रोना नहीं, इसको ग्रैटिट्यूड मानना है, इस पे कृपा माननी है कि मेरा आपने इतना जंजाल कम किया प्रभु, मैं आपके साथ और समय व्यतीत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या मैं और जो चीजें करना चाहती हूँ जीवन में वो कर सकती हूँ, राइट। सो इसलिए बच्चों के साथ स्पेस बहुत ज़रूरत है। अगर पार्टनर्स नहीं चाहते आप उनको राय दो या ये करो, या उनको आपकी बातें हर समय चुभती हैं, प्लीज स्टेप अवे, स्टेप अवे। आप बहुत कुछ करते हैं फैमिली के लिए, बहुत कुछ करते हैं फैमिली के लिए, राइट। पर अगर दूसरा नहीं पसंद करता, मौजा ही मौजा राम नाम में, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा राम नाम में, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा राम नाम में, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा राम नाम में, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा राम नाम में।
मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, लिटरली मौजा ही मौजा, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, अब जो चीज हमें चुभ रही थी कि देखो मेरी कोई वक़्त ही नहीं है, मुझे कोई आदर ही नहीं देता, ये सब कचरा हम डंप कर दें, कंपोस्ट में डाल दें, खाद बन जाएगी। सो हमारे जो मन का ये जो कचरा है कि हमें दूसरे इम्पोर्टेंस नहीं देते, आदर नहीं देते, और ये तो हमने अपना माइंड चेंज कर दिया, राइट, माइंड चेंज कर दिया, और इंस्टेड बुरा मानने की कि हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं या हमारी चीज़ों का कदर नहीं करते हैं, सो हमने लेट गो किया। हमने कहा नहीं, ये चीज़ें मैं जरा अपना राम नाम में अपना इंक्रीज करूं, और जो जो मुझे पसंद है, जो जो मुझे आनंदित करता है, जो जो मुझे खिला देता है, वो उसमें मैं डिग इन करूं, rather than वेटिंग और इस चीज़ का, राइट। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है, और जिसको आपसे कुछ लेना देना नहीं, वहां पे आप अपना निष्काम सेवा करेंगे। निष्काम सेवा करेंगे, अपने प्रभु के लिए खाना देना है, खाना दीजिएगा, राइट। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं करनी, जो स्वामी जी महाराज ने मन इंद्रियों में रहता है। अगर हम ये चाहत करते रहेंगे, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, मुझसे फिर से ऐसे बोल दिया, तो क्या है, हमने मन को कहाँ रखा, इंद्रियों में रखा। और महाराज कहते वो तो पथभ्रष्ट भी करता है, डामाडोल भी करता है, उदास भी करता है, और रोना धोना लगा ही रहता है। सो ये हमें अपने आप को चेक करना है, राइट, कि अगर कोई नहीं देता, अगर किसी को नहीं मेरे साथ की जरूरत, अगर मैं मस्त हूं, मुझे राम नाम की पूंजी मिली है, और देखिए आगे हम फिर से फर्स्ट धुन, पल्ला बन ले मना पूंजी राम नाम दी, पल्ले बन ले मना पूंजी राम नाम दी, गेट हंग्री फॉर मोर जाप। मुझे इम्प्रूव करना है, मेरे को और टाइम मिल गया, राइट। कोई कहता है तू सेवा नहीं करती, कोई कहता है तू केयर नहीं करती, हाँ सुन लो और मुस्कुरा के आ जाओ, यस, थैंक यू सो मच, आपने अवेयर करवाया, थैंक यू बोलो। ऐसा जो नेगेटिव टॉन्ट्स होते हैं उसको थैंक यू बोल के निकल आओ बाहर, थैंक यू सो मच आपने बताया, और निकल आओ बाहर, rather than कि आग बबूला और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और आदर लेके हम झगड़ा करें, आप वहीं पे अगर स्माइल कर दे, थैंक यू डैडी जी, थैंक यू सो मच, याद रखूंगी, बाय, आ जाइए वापस, निकलिए वापस। चूज योर बैटल्स, चूज किस पे रिएक्ट करना है, क्या करना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 30 साल से बोलते जा रहे हैं कि तू हमारे लिए कुछ नहीं करती है, पर आप भी वही हैं और वो भी वही हैं, तो इट्स फाइन। इट्स फाइन। अब मुस्कुराना शुरू कर दीजिए कि अब वो बेबीज बन गए हैं और मुस्कुराइए। यस, क्या फर्क पड़ जाएगा, असलियत जो है वो तो रहेगी ना, असलियत। आप दिन भर लगी रहती हैं सेवा करने के लिए, कहाँ प्रूव करवाना है, क्यों वो हो रहा है, प्रिक कर रहा है कि मैं दिन भर लगी रहती हूँ फिर मुझे ऐसे सुना दिया। नो, चेंज द माइंडसेट, मुस्कुराइए और आ जाइए, कोई आंसर देने की जरूरत नहीं भाई। 30 साल हो गए हैं 20 साल हो गए हैं, वही डायलॉग्स चल रहे हैं। अब मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, राम नाम शक्ति देगा मुस्कुराने के लिए, राम नाम शक्ति देगा कि मुस्कुरा के टर्न ओवर करो, टर्न बैक और मुस्कुराते जाइएगा। हाँ, तो जो चाहिए जीवन में ये है छोटे छोटे माइंडसेट्स, ये है व्यवहार का, अपने व्यवहार में साधना को लाना। ये सारा कैसे पॉसिबल होगा, ये राम नाम से पॉसिबल होगा, नहीं तो हम फिर से गिरते जाएंगे, थक जाएंगे, अरे मैं तो ऐसे कर रही थी फिर बोल दिया मुझे। हम दूसरों को तो सुधार ही नहीं रहे, हम कह ही नहीं रहे कि ये मुझे रिस्पेक्ट करे, ये मुझे आदर दे, ये मुझे अच्छे से, नो 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 नो,
हम तो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे हम खिल सकें, हम आनंदित रह सकें। छोटे से थैंक यू से अगर काम बनता है वो ठीक है, और चुप रह के स्माइल करने से काम बनता है वो ठीक है। हाँ, कहीं स्ट्रांग बोलना है और कहीं स्ट्रांग डिसीजंस लेने हैं, वो तो सही बात, राइट। जैसे हमने कल डिस्कस किया था वो केस जहां पे बच्चा मारता है माँ को और बहुत गंदे शब्द यूज करता है। ऐसे बच्चों को हॉस्टल में ठीक है, जाओ भाई, तुम्हें पैसा चाहिए, हॉस्टल, और बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसे निकाल रहे हैं। महाराज ने एक कपल को बहुत वर्ष पहले, वो बच्चा मेंटली इतना ठीक नहीं था, और पर जो फादर थे बहुत अटैच्ड बच्चे से। तो महाराज ने उन्हें, जब 18 का हो गया, महाराज ने कहा कब तक लगे रहोगे, छोड़ो उसे, आ जाओ, ऐसे बोले महाराज, राइट। और 18 का हो गया, लेट हिम फेंड हिम फॉर हिमसेल्फ। पर मन और इंद्रियां नहीं छोड़ा गया। 30 वर्ष हो गए हैं, हर जगह से छुड़ाना पड़ता है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आता है, एंड द फादर इज बेलिंग हिम आउट। तो गुरु ने तो बोला था, अब जब गुरु ने बोला और हमने नहीं चले, तो हम 30, 35, 40 साल भुगतते ही जाएंगे। जहां बच्चे जाना चाहते हैं, जाने दीजिएगा। अगर जा सकें बाहर, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट किया हुआ है, लेट देम गो। आप जिस पर्पस के लिए आए हैं वो कर सकेंगे, राम नाम, आनंदित होके, बीमारियों के साथ नहीं, आनंदित होके। ट्राई कीजिएगा कि ऐसा जो बच्चा है जिसे सिर्फ पैसा चाहिए और खाना चाहिए, और वो देखिए जो जिसको सिर्फ पैसा चाहिए और खाना चाहिए, वो आकार में कितना बड़ा हो जाएगा, राइट। वो जितना माँ से कितना बड़ा होके फिर फिजिकल तो डेफिनेटली वो करेगा। तो इससे अच्छा है कि ये मत बताइए कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे ऐसे बन जाते हैं, पार्टनर्स तो साथ दिया नहीं होता, राइट। अकेली माँ जूझ रही है, पिता के साथ वो ठीक है क्योंकि पैसे मिलने हैं वहां से, माँ के साथ ठीक नहीं है क्योंकि माँ उसे करेक्ट करती है। माँ चुप रहे कि भाई क्यों करें या क्या करें, चुप करके आइडिया दें, बीज डालें, बस हॉस्टल भेज दें, बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे ने बड़ा भी होना है, बच्चे ने आगे, बच्चे को कहिए बेटा अब तूने बड़ा होना है, अब तूने बाहर जाना है, बिजनेस करना है, सब करना है ना, अब चलो हॉस्टल चलो, कई बार ऐसे भी डिसीजंस लेने हैं कि ओके बाय बाय, इस तरह से, राइट। यही तभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से बैटल्स हम चूज करें और कौन से स्माइलिंग से निकाल दें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जान आ जाए, जहां जानलेवा हमला होने लग जाए, वहां पे थोड़ा सी ऐसे मत समझिएगा सुधरेंगे, ये प्रारब्ध कसे हुए होते हैं, ये सुधरने वाले केसेस कई नहीं होते हैं, स्पेशली जो 14-15 पे हाथ उठा दे, वो बाहर हो सके तो बहुत कृपा है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। करें, ट्राई, बहुत बहुत सजेशंस थे, एंड आई एम श्योर वो बाप रे, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया आज तो, बहुत ही पर बहुत आई थिंक बहुत हेल्दी रहा और बहुत अच्छा रहा। पर टाइम बहुत हो गया महाराज, मुझे 2 ही चीज़ें लेनी चाहिए, मैं बंद नहीं होती। आइए हम ध्यान पे बैठे। अपने प्रभु और अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। हम सीधे होके बैठेंगे, हमारा पोस्चर, हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी,
और अपने प्रभु को, निराकार है हमारे राम, धनुष वाले नहीं, पुरुष नहीं, परम पुरुष, निराकार, फॉर्मलेस गॉड, जो हर समय हमारे साथ है और जो याद करते ही और साथ हो जाते हैं। उन्हें अंग संग माने हम। अपने गुरुजनों को, डिवाइन मास्टर्स, उनको अंग संग माने हम। हर समय वे हैं। मैंने अपना आप उनके साथ जोड़ लिया, वे हैं और वे हर समय रहेंगे। उन्हें छोड़ना नहीं आता, राम को छोड़ना नहीं आता, राम को प्यार करना आता है। हे मेरे राम, कृपा कीजिएगा, हमारे जीवन में आप सबसे इम्पोर्टेंट जगह ले लें। हम में ऐसी लगन दीजिएगा कि आपको हम सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दें। ऑलवेज फर्स्ट यू। संसार प्रारब्धों के कारण जो मर्जी हमें देता जाए, हम आपके नाम में सदा सदा आनंदित रहे। आपका नाम है हमारे पास, अनंत अनंत कृपा है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कितनी भी ऊंचाइयां तय कर सकते हैं, हम कितना आनंदित रहना चाहें रह सकते हैं। आपका नाम है हमारे साथ। हम अपना मन दुख से हटाकर आनंदित रखना चाहें, आप हैं परम सहायक। हे राम, कृपा कीजिएगा, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में आप ही की प्रधानता रहे। आप ही की प्रधानता रहे। अनंत अनंत धन्यवाद प्रभु, अनंत अनंत धन्यवाद प्रभु। कृपा कीजिएगा। अपने प्रभु का बारंबार धन्यवाद करते हुए जितनी देर बैठ सके बैठिएगा। अपने साथ, अपने प्रभु के साथ जितनी देर हो सके बैठे रहिएगा। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय।